नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर एक ताज़ा खबर। 1,42,000 गरीब परिवारों का चयन किया गया। 3 चरणों में होगा सत्यापन। 3 किस्तों में इनके बैंक खाते में आएगा पैसा। देखिए, यदि आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अपना सर्वे सर्वाइवर द्वारा कराया हुआ है या स्वयं आपने अपना सर्वे किया था, आवेदन किया था और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। 101% इन गरीब परिवारों को दिया जाएगा इस योजना का लाभ। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से वे आवेदनकर्ता है जिनको केंद्र की इस योजना का 101% लाभ मिलने जा रहा है। क्या आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसी वीडियो में आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह एक न्यूज़पेपर कटिंग है जो कि जागरण से निकल कर आया है। जागरण न्यूज़पेपर से ये एक खबर निकल कर आई है जिसमें लिखा है 1.42 लाख गरीब चयनित त्रिसीय जांच में परखे जाएंगे पात्र। त्रिसीय यानी कि जो तीसरी जांच की जाएगी उसमें मालूम हो सकेगा कि कौन से वे गरीब परिवार हैं जिनको योजना का लाभ मिलेगा। तो इसमें क्या नया अपडेट जारी किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है पीएम आवास ग्रामीण के लिए जिले में 1.42 लाख गरीब यानी कि लाख गरीबों का चयन सर्वे के आधार पर हो गया है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिसका नाम सर्वे में दर्ज है उसे आवास का लाभ मिल जाएगा। चयनित लाभार्थियों की अब 3 लेयर यानी कि 3 सत्यापन किए जाएंगे। 3 सत्यापन प्रक्रिया चलाई जाएगी। 3 लेयर में इनका यहाँ पर सत्यापन प्रक्रिया ये चलेगी जिसमें जांच की जाएगी। उसमें जो सही पाया जाएगा उसे ही आवास बनाने के लिए किस्तों के रूप में धनराशि उनके बैंक खाते में जारी की जाएगी। भारत सरकार ने आवास प्लस सर्वे में चयनित लाभार्थियों की जांच के लिए जिले में तैनात 145 अफसरों की ड्यूटी पदनाम में लगाई है। यह जांच की प्रक्रिया अगले 90 दिनों तक चलाई जाएगी। 1 जनवरी से 15 मई 2025 तक चले सर्वे में जिले के अंदर 1.42 लाख गरीब खोजे गए हैं। इन गरीबों के पास वर्तमान में पक्की छत नहीं है और इन्होंने पीएम आवास योजना के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया है। अब इन देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना, अब इन लाभार्थियों की पहली जांच ब्लॉकों में एडीओ स्तर के अधिकारी चेकर के रूप में करेंगे। चेकर काम होगा कि वह सत्यापन करेंगे कि आवेदक की पात्रता जो सर्वे में दर्शाई गई है वह मौके पर है या नहीं। चेकर कार्य के लिए कुल 93 अफसर लगाए गए हैं। चेकर द्वारा चयनित लाभार्थियों की जांच पूरी करने के बाद सत्यापित सूची का पुनः सत्यापन वेरीफायर करेंगे। इसके लिए ब्लॉक स्तर के बीडीओ व पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियमित किया गया है। इनकी संख्या 26 है। चेकर और वेरीफायर की जांच पूरी होने के बाद अंतिम जांच अप्रूवर यानी जो अप्रूवल देगा, अप्रूवर द्वारा की जाएगी। जिला स्तर के 26 अफसरों को अप्रूवर कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। अप्रूवर का कार्य तय किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि चेकर और वेरीफायर, यहाँ पर देखिए लिखा है ना, वेरीफायर द्वारा सत्यापित सूची पूरी तरह से शुद्ध है।
इसके स्तर के माफ़ कीजिएगा इनके हस्ताक्षर के बाद लाभार्थियों की सूची भारत सरकार के पोर्टल पर भेज दी जाएगी। 3 ब्लॉकों में सर्वाधिक गरीब, जिसमें पीएम आवास योजना में सर्वाधिक गरीब, जिसमें विजयपुर ब्लॉक में मिले हैं। अकेले इस ब्लॉक में देखिए लिखा है ना 1,53,000, यहाँ पर लिखा है 15,320 गरीबों ने पीएम आवास योजना की मांग की है। इसी तरह दूसरे नंबर में बिटोरा ब्लॉक है, यहाँ पर 14,723 गरीबों ने पीएम आवास योजना की मांग की है। तीसरे नंबर पर हसवा लिखा है, देखिए हसवा ब्लॉक आया है, यहाँ पर गरीबों की संख्या 14,316 है। यहाँ वह गरीब हैं जिनके पास अब भी रहने के लिए पक्की छत नहीं है। अब सत्यापन के बाद इनकी हकीकत सामने आएगी। देखिए यहाँ पर 3 प्रक्रिया में आपका सत्यापन किया जाएगा। इस वीडियो में यहाँ पर हमने आपको ये अपडेट कर दिया है कि कौन कौन यहाँ पर आपका इस वेरिफिकेशन करेंगे जो आपने सर्वे अपना किया है। जो भी आपने सर्वे के दौरान अपनी डिटेल दी है उसी के आधार पर ही आपका इस फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। यदि आप तीनों प्रक्रिया में ये आपका सत्यापन पूरा हो जाता है, वेरीफाइड पा जाता है, तो आपकी पात्रता के अनुसार ये आपको मालूम हो जाएगा कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं। यदि इस 3 सत्यापन प्रक्रिया में किसी एक में आप बाहर हो जाते हैं, आपका फॉर्म बाहर हो जाता है, तो आप समझ लीजिए आप अपात्रता की श्रेणी में आ चुके हैं। और जो भी अपात्रता की श्रेणी में आएगा उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। 3 चरणों में आपकी इस आवेदन फॉर्म की सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जो आपका आवेदन फॉर्म तीनों प्रक्रिया में सही पाया गया है चेकर द्वारा, तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा और 3 किस्तों में ये पैसा आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से, ताकि आप अपना आवास बना सके। तो इस प्रकार से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की देखरेख में यह योजना चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की योजना है, तो भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना चल रही थी। तो भारत सरकार के यहाँ पर जैसे योजना ये चलाई जा रही है, तो आप किसी भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के हो सकते हैं। यदि आपने इसके लिए आवेदन किया है, तो जो आपका फॉर्म है, आपका ये फॉर्म भी 3 चरणों में ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और यदि आपका फॉर्म तीनों चरणों में कंप्लीट पाया जाता है पात्रता के अनुसार, तो आपको लाभान्वित किया जाएगा और जो लास्ट रिपोर्ट है वह भारत सरकार को ट्रांसफ़र की जाएगी और इसके बाद ही आपको लाभ मिल पाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ ये सभी जानकारी दे रहे हैं और ये न्यूज़ हमें कहाँ पर मिली है ये भी यहाँ पर आपको सूचित कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय हम आपको सीधे ही यूपी रूरल डेवलपमेंट के ट्विटर हैंडल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर लिखा है जनपद फतेहपुर में पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 1.42 लाख गरीबों का चयन, पात्रों को मिलेगा पक्का मकान, 3 स्तरीय जांच से तय होगी पात्रता, केवल योग्य लाभार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ। तो यहाँ पर इस ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट को जारी किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं ये पोस्ट निकाली गई है, जिसमें यहाँ पर लिखा है 1.42 लाख गरीब चयनित 83 जांच में परखे जाएंगे पात्र, जिनको योजना का लाभ मिलेगा। और देखिए जो ये पोस्ट निकाली गई है, यहाँ पर आप इसकी तारीख देख सकते हैं, निकाली गई है 28 मई 2025 की तारीख में। यहाँ पर समय भी अपडेट किया गया है। तो आप सभी के लिए यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचित की है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।